अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस नाइन्थ क्लास का हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज से रिलेटेड। और एक्सरसाइज में हम आज कवर करेंगे अपने एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो मैं रीडिंग कर देता हूँ, साथ में आपको जो राइट आंसर्स हैं वो भी मार्क करवा देता हूँ। आप लिखे बुक के पीछे, इसमें कोई शक नहीं है कि पीछे आंसर्स लिखे हुए हैं, लेकिन अगर किसी में कोई कॉन्सेप्ट या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हुई तो वो भी हम साथ डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे एक एमसीक्यू जी, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या होता है? टू वर्क इंडिपेंडेंटली, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी पे है टू अचीव अ कॉमन गोल। ऑप्शन सी टू क्रिएट न्यू सिस्टम्स। या ऑप्शन डी टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट। फंक्शन जो होता है आपके सिस्टम का, प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि वो एक खास गोल को अचीव करता हो, यानी कि ऑप्शन बी टू अचीव अ कॉमन गोल, एक ऑब्जेक्टिव उसका होगा तो वो एक अच्छा सिस्टम है। नंबर 2 पे व्हाट इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी एक सिस्टम का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स। अभी हमने ऊपर बी में भी यही पढ़ा, नीचे भी यही इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर 3, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल सिस्टम। एक सिंपल सिस्टम की एग्जांपल बताएं। अ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी सिंपल नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। नंबर 2 पे अ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क जो है ये एक सिंपल सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क में लॉट्स ऑफ डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। ऑप्शन सी पे अ थर्मोस्टेट रेगुलेटिंग टेम्परेचर, ये एक सिंपल सिस्टम है जिसमें आप कह सकते हैं कि एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस ये एक सिंपल सिस्टम होगा, क्योंकि वो बाकी जितने भी सिस्टम्स वहां पे मेंशन्ड है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखते हैं। नंबर 4 पे व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड अनलेस द सिस्टम प्रोवाइड्स एन आउटपुट। जिसमें हमारा एनवायरनमेंट जो है वो अनचेंज्ड होगा, वो स्टैटिक एनवायरनमेंट कहलाता है आपका। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव्स, उसके कंपोनेंट्स, उसका एनवायरनमेंट और उसकी कम्युनिकेशन, उन तमाम कंपोनेंट्स की। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन है। नंबर 6 पे व्हाट कॉन्सेप्ट डज द थ्योरी ऑफ सिस्टम एम टू अंडरस्टैंड। सिस्टम थ्योरी का जो एम है हम लोगों ने वो देखना है जी, हार्डवेयर डिजाइन, सिस्टम इंटरेक्शंस एंड डेवलपमेंट ओवर टाइम, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस या नेटवर्क सिक्योरिटी। तो इसमें सिस्टम इंटरेक्शंस एंड डेवलपमेंट ओवर टाइम जो है ये एक सूटेबल आंसर है। नंबर 7 पे व्हाट रोल डज द ऑपरेटिंग सिस्टम प्ले इन अ कंप्यूटर। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर के अंदर क्या रोल होता है, हमने वो देखना है। ऑप्शन ए पे है इट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस, नहीं ये कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करता। इट टेम्परेरीली स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द सीपीयू, ये भी काम नहीं करता। नंबर सी पे है, ऑप्शन सी पे है इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम इंटरफेस कंपोनेंट्स एंड डिसाइड्स व्हाट टू डू विद इट, ये इसका काम है, बिल्कुल है। ऑप्शन डी पे भी देख लेते हैं, इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म स्टोरेज, नो। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर मेन कैरेक्टरिस्टिक। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक थी वो क्या है? सबसे पहले नंबर 1 पे, ऑप्शन ए पे सेपरेट मेमोरी ऑफ फॉर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर था जिसमें उसने कहा था कि इंस्ट्रक्शंस और डाटा के लिए सेपरेट होगा, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। बी पे पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन सी पे सिंगल मेमोरी स्टोरेज फॉर बोथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। ऑप्शन सी ये उसका प्राइमरी जो है वो मोटिव था, कैरेक्टरिस्टिक थी उसकी। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। व्हाट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का एक ही डिसएडवांटेज था, बॉटल नेक वॉन न्यूमन, जिसको हम बॉटल नेक न्यूमन भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स डाटा इनसाइड अ कंप्यूटर अमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स डाटा इनसाइड अ कंप्यूटर अमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स। कंप्यूटर के अंदर के कंपोनेंट्स के अंदर जो कम्युनिकेशन है या जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है वो आपकी बस की वजह से जाता है, यानी कि सिस्टम बस इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मैं जस्ट आपको ये बता दूंगा कि इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या कौन सी लाइंस का होना जरूरी है। बाकी डेफिनेशन डेफिनेटली आपके पीछे सारे टॉपिक्स मौजूद है, उसमें ही आएगा, आप लोग वहां से जाके इसको मार्क भी कर लीजिएगा। नंबर 1 पे डिफाइन अ सिस्टम, व्हाट आर इट्स बेसिक कंपोनेंट्स। सिस्टम की डेफिनेशन बताएंगे और उसके बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे, जिसमें हमने 4 कंपोनेंट्स उसके पढ़े हुए हैं, वो चारों बताएंगे, यानी कि कम्युनिकेशन, कंपोनेंट्स, एनवायरनमेंट और उसके ऑब्जेक्टिव को। नंबर 2 पे डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। दोनों में डिफरेंशिएट करना है, आप बेशक टेबल बनाकर कर लें या आप पॉइंट्स की फॉर्म में वैसे लिख दें, पैराग्राफिंग कर दें, दोनों ही ठीक है, लेकिन दोनों में साथ एग्जांपल्स देना जरूरी होंगी। दो दो तीन तीन एग्जांपल्स आप देंगे, नेचुरल की भी और आर्टिफिशियल सिस्टम की भी। नंबर 3 पे डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि हमारे मेन कंपोनेंट्स कंप्यूटर के है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, या जिसके जरिए से वो चलता है, आपकी पावर सप्लाईज हैं, ये सारे उसके कंपोनेंट्स हैं।
फिर इसके अलावा कंपोनेंट जो है वो कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स, जैसे कि अगर हम बसेस की बात करें वो अलग से हैं, इंटरकनेक्टर्स जैसे आपके होते हैं वो सारे अलग से हैं। तो इसके अलावा जितने भी आपको वहां पे एक टॉपिक में कंपोनेंट्स मिलेंगे आप उनकी लिस्ट बनाएंगे, इवन उसके आगे एक एक लाइन का कंटेंट भी लिखा जाएगा। नंबर 4 पे, सॉरी 5 पे, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें एक तो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं, एक आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, नंबर 3 पे सीपीयू इटसेल्फ, और नंबर 4 पे मेमोरी। ये 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके होते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है जी, व्हाट इज द वॉन न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, लेट लिस्ट इट्स की कंपोनेंट्स। तो ये तकरीबन सेम क्वेश्चन है, जस्ट ये है कि उसमें फर्क ये था कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स, हमने सिर्फ नाम बताने थे, यहाँ पे नाम बताने हैं लेकिन नामों से पहले उसने उसकी डेफिनेशन भी पूछी है। तो हमने आर्किटेक्चर को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, यानी कि ब्रीफिंग करनी है उसकी लाजमी तौर पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए तो व्हाट आर द 4 मेन स्टेप्स इन द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर्स इंस्ट्रक्शन साइकिल। जो उसका इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है उसमें सबसे पहले हम डाटा को फेच करते हैं नंबर 1 पे, नंबर 2 पे उसको डीकोड किया जाता है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, देन उसको स्टोर कर लिया जाता है फॉर द फ्यूचर यूज। तो ये उसके 4 साइकिल के 4 स्टेप्स थे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर। आपने चारों के नाम नहीं सिर्फ लिखने, बल्कि आपने उनके ऊपर एक एक लाइन का कंटेंट लाजमी तौर पर लिखना है। 2 लाइन का कंटेंट हो जाए बट लिखेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज अ वॉन न्यूमन बॉटलनेक। बॉटलनेक बेसिकली वही सिचुएशन के जब सीपीयू को मेमोरी के नेक्स्ट मेमोरी से आने वाले डाटा के लिए वेट करना पड़ता है, वो जो गैप आता है जहां पे सीपीयू को वेट करना पड़ता है उसको बॉटलनेक सिचुएशन कहते हैं। जस्ट इसकी ब्रीफिंग करेंगे, यानी कि 2, 2.5 या 3 लाइन का जो आपका कंटेंट बनेगा बस आप वही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हाट इज अ की एडवांटेज ऑफ द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। इसका जो एडवांटेजेस थे आप एडवांटेजेस मेंशन कर दोगे कि इसमें हमारी मेमोरी क्योंकि एक जगह पर होती है, उस मेमोरी के ऊपर ही हमारा डाटा है, उसी के ऊपर हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द 3 मेन रिक्वायरमेंट्स फॉर अ कंप्यूटिंग सिस्टम टू फंक्शन। हमारे जो कंप्यूटिंग सिस्टम है उसके अंदर हम लोगों ने जो फंक्शंस पढ़े थे कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर, यानी कि हमारा कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले डाटा को रिट्रीव करता है, फेच करता है, देन प्रोसेस करता है और फिर उसकी आंसर यानी कि जो उसकी आउटपुट है वो स्क्रीन पे ऊपर शो करवाता है। तो जितने भी यहाँ पर लिस्टिंग के क्वेश्चन है सिर्फ आप लोगों ने टर्म्स के नाम नहीं लिखने, स्टेप्स के नाम नहीं लिखने, बल्कि उनके ऊपर जो भी कंटेंट है थोड़ा सा वो भी साथ आप ऐड करेंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन के हवाले से कुछ चीज समझ ना आए, उसमें क्या लिखना चाहिए, जो भी आपके क्वेश्चंस या क्यूरीज है वो आप लाजमी तौर पे हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के जरिए से। अब आज हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन कंप्लीट हुआ, साथ में हमने एक्सरसाइज यानी कि एमसीक्यूज भी कवर कर लिए, एंड देन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।